जाने अपने अवचेतन मन को। आइए जानते हैं कि अवचेतन मन क्या होता है। अवचेतन मन को अर्धचेतन मन भी कहा जाता है। यह मन हमारे मस्तिष्क का वह सबसे बड़ा भाग है जो पूरी तरह से चेतन या सजग तो नहीं होता, परंतु कोशिश करने पर थोड़ा थोड़ा चेतन या सजग हो सकता है। यह गहरी सुषुप्ति अवस्था में भी थोड़ा थोड़ा जागृत रहता है। इसकी कम सजगता हमारी बौद्धिकता और हमारे अहंकार के कारण हमें इसका अनुभव भी बहुत कम होता है और इसमें होने वाली क्रियाओं की जानकारी भी प्रायः नहीं होती। अवचेतन मन परमात्मा द्वारा रचित वह सबसे जटिल, सबसे अद्भुत और सबसे मूल्यवान चीज है जिसकी गहराइयों में परमात्मा ने ब्रह्मांड के अदृश्य स्रोतों के माध्यम से ऐसी प्रभावशाली, रहस्यमयी, अद्भुत, अविश्वसनीय एवं चमत्कारी शक्तियों का खजाना गाड़ रखा है, जिन्हें यदि समझकर उनका सही उपयोग कर लिया जाए तो मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर मानव से महामानव बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अवचेतन मन की शक्तियां मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। जीवन में व्यक्ति जो भी बड़ा और अच्छा काम करता है वह सब अपने अवचेतन मन के कारण ही करता है। जिस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को बस में कर लिया उसके लिए संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता। अवचेतन मन आत्मा के सबसे निकट होता है। इसलिए जब कहा जाता है कि मेरी आत्मा कहती है कि मेरा यह काम अवश्य होगा, तो उस समय इसी अवचेतन मन की ओर इशारा होता है। अवचेतन मन चेतन मन के सुझावों के अतिरिक्त सीधे सुझावों को भी स्वीकार करता है। जब सुझावों के द्वारा सम्मोहन की विधि से मनुष्य से कोई असाधारण काम कराया जाता है तो इसी अवचेतन मन को सम्मोहित किया जाता है, क्योंकि इसमें वे शक्तियाँ और स्मृतियाँ भरी होती हैं जिन्हें हम स्वयं भी नहीं जानते। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता है और इसका इंद्रियों से सीधा संबंध न होने के कारण बाहरी जगत का कोई भी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि इसमें जो भी विचार, संदेश या सुझाव आते हैं वे चेतन मन के माध्यम से ही आते हैं। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह स्वयं कोई काम नहीं कर सकता। इसके अंदर अंतर्ज्ञान का एक ऐसा विशाल भंडार मौजूद है जिसके माध्यम से यह स्वयं भी बाहरी पदार्थों की जानकारी लेकर उनका किसी प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकता है। साथ ही चेतन मन को सुलाकर इसमें सीधे भी कोई सुझाव भेजे जा सकते हैं। जब हम कोई कार्य दूसरी बार, तीसरी बार या बार बार करते हैं तो उसके सभी अनुभव और स्मृतियां हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती हैं। इसलिए उस कार्य को बाद में करते समय हमें डर, झिझक या संशय नहीं होता, क्योंकि पहले से ही मौजूद अंदर की स्मृति आश्वासन देती है कि इसमें डरने, झिझकने या संशय करने का कोई कारण नहीं है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति साइकिल भी चलाता जाता है और साथ में चल रहे अपने साथी से बातें भी करता जाता है, या एक गायक मुंह से गाना भी गाता जाता है और बिना देखे हाथों से हारमोनियम की चाबियां भी दबाता जाता है। यह सब हमारी अवचेतन मन में दबी स्मृतियों के कारण संभव होता है। अवचेतन मन को एक उदाहरण से समझें। आपकी किसी दफ्तर में नई नई नौकरी लगी है। आपने पहले कभी दफ्तर को नहीं देखा कि वह कहाँ है। अब आप दूसरों से पता पूछते पूछते दफ्तर पहुंच जाते हैं। जब आप पता पूछ रहे थे और दफ्तर ढूंढ रहे थे तब आप बहुत ध्यान और सजगता के साथ यह कार्य कर रहे थे। इस समय आपका ध्यान एक ही लक्ष्य पर टिका था। इसका तात्पर्य यह है कि इस समय आप अपने चेतन मन का उपयोग कर रहे थे और 2 माह दफ्तर जाते जाते अब आपके मस्तिष्क में दफ्तर का मानचित्र स्मृति के रूप में गहराई से खिंच गया है। अब न आपको दफ्तर का पता पूछना पड़ता है और ना ही रास्ता भटकते हैं। अवचेतन मन काल्पनिक बात या मजाक को नहीं समझता। वह हर बात को सही समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए आपने स्वयं से मजाक में कहा कि मैं मूर्ख हूँ, तो आप तो इस बात को नहीं जानते,
परंतु आपका अवचेतन मन आपके जीवन की सारी घटनाओं और स्मृतियों की खोजबीन कर आपके सामने यह सिद्ध कर देगा कि आप वास्तव में मूर्ख हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी वह आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा जिससे लगेगा कि आप वास्तव में मूर्ख ही हैं। अवचेतन मन वैसे तो हर समय कार्य करता रहता है, परंतु यह अपना 100% काम उस समय करता है जब चेतन मन निष्क्रिय या अचेत अवस्था में होता है। इसलिए जब अवचेतन मन से उसके नियमित कार्यों के साथ साथ कोई विशेष कार्य लिया जाना हो तो उस समय चेतन मन का सोना आवश्यक होता है। यह स्थिति उन्नीदी अवस्था में मिल सकती है, क्योंकि उन्नीदी अवस्था में चेतन मन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है और इस समय अवचेतन मन सबसे अधिक प्रबल हो जाता है। इसलिए इस समय कोई भी कार्य न्यूनतम परिश्रम एवं सहज प्रयत्न से सफल हो जाता है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में आपकी अभिलाषा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले चेतन मन के नकारात्मक विचार विद्यमान नहीं होते। अवचेतन मन रचनात्मकता, सहज विचारों, भावनाओं, प्रेरणाओं, संस्कारों तथा आध्यात्मिक जागरण के लिए जाना जाता है। तथापि इसके कार्य होते हैं यादों का संग्रह करना, शरीर के अनैच्छिक कार्यों को करना और विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना। अवचेतन मन का पहला कार्य स्मृतियों को सुरक्षित रखना होता है। चेतन मन द्वारा जो कुछ भी जाना और समझा जाता है उस सब की भूली बिसरी बातें और यादें इसमें सुरक्षित रहती हैं। जब चेतन मन से कोई भी विचार या संदेश इसमें भेजे जाते हैं तो यह एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उन विचारों या संदेशों का विरोध किए बिना यथावत स्वीकार कर लेता है, भले ही वे हानिकारक ही क्यों न हों। इस प्रकार वे विचार या संदेश अवचेतन मन में यादों के रूप में स्थायी रूप से संचित होते रहते हैं। इनमें से कुछ यादें बहुत अधिक गहरी या जटिल नहीं होती हैं, इसलिए वे चेतन मन के स्मृति पटल पर आसानी से उभर आती हैं और चेतन मन उनका सामान्य कार्यों के लिए उपयोग करता रहता है। मन में निरंतर चलते रहने वाला चिंतन इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, भले ही वह अच्छा हो या निरर्थक। अवचेतन मन हमारे विश्वासों, धारणाओं, दृष्टिकोणों तथा भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए हम बिना किसी ज्ञात कारण या घटना के उदास, भयभीत, चिंतित, प्रसन्न और संतुष्ट होते रहते हैं। इसके साथ ही अवचेतन मन में मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कुछ दबी हुई इच्छाओं, वासनाओं और कल्पनाओं की ऐसी थोड़ी सी जटिल यादें भी होती हैं जो चेतन मन के स्मृति पटल पर आसानी से तो नहीं उभरती, परंतु उन्हें कुछ विशेष प्रयासों से ऊपर लाया जाकर विलोपित किया जा सकता है या किसी विशेष कार्य में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसमें समय और श्रम अधिक लगता है, परंतु बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। शराब वगैरह की लत छुड़ाना, किसी गंभीर बीमारी को दूर करना, डर को हटाना तथा कुछ अज्ञात बातों को जानना आदि काम इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें रुग्णता, आरोग्यता, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, प्रेम, घृणा, हिंसा, अहिंसा तथा सुख दुख के संस्कार भी संचित होते हैं, जो अधिक जटिल होने पर अचेतन मन को सौंप दिए जाते हैं और वहां संचित होकर वे आगामी जन्मों का निर्धारण करते हैं। अवचेतन मन भले ही पूरी तरह से सजग न रहता हो, परंतु चेतन मन की तरह न तो यह कभी सोता है, न कभी आराम करता है और न ही कभी निष्क्रिय होता है। चाहे आप जागे हों या सोए हों, आपका अवचेतन मन 7 दिन और 24 घंटे लगातार सक्रिय रहकर आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं का पूरी जिम्मेदारी तथा ईमानदारी के साथ निष्पादन और नियंत्रण करता रहता है। जैसे रक्त शोधन व रक्त संचार की क्रिया, पाचन की क्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया, मलों के उत्सर्जन की क्रिया आदि का नियंत्रण एवं संपन्न करना तथा शरीर के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं संचालन के निमित्त शरीर में आकुंचन, प्रकुंचन, निमेष, उन्मेष व वृद्धि चरण जैसी अनिवार्य एवं नियमित प्रक्रियाओं का संचालन आदि।
इसके अतिरिक्त रात में स्वप्न देखने, करवट बदलने, सर्दी गर्मी के कारण कपड़े ओढ़ने या हटाने, मक्खी मच्छर को भगाने, सुबह बिना अलार्म के समय पर उठने जैसे आकस्मिक कार्य भी अवचेतन मन द्वारा ही अपनी स्मृति और अनुभव के आधार पर बिना चेतन मन के किसी हस्तक्षेप या मदद के स्वतः ही निष्पादित किए जाते रहते हैं। अवचेतन मन का सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह अपनी दिव्य शक्तियों और आकर्षण के नियम का उपयोग कर मनुष्य के विचारों को सच्चाई में परिवर्तित कर देता है। जब चेतन मन कोई विचार रूपी बीज चुनकर अवचेतन मन को देता है तो वह बिना अच्छे बुरे का विचार किए या बिना कोई विरोध किए उसे सही मानकर अपने खेत में उस बीज की फसल ईमानदारी से उगाकर दे देता है। यदि चेतन मन ने नीम के बीज दिए हैं तो वह नीम का पेड़ देगा, और यदि गुलाब के बीज दिए हैं तो वह गुलाब के पौधे देगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं बीमार हूं तो अवचेतन मन कहेगा कि हाँ मैं बीमार हूं। यदि आप सोचते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं तो अवचेतन मन कहेगा कि हाँ मैं शक्तिशाली हूं। यदि आप सोचते हैं कि मैं धनवान हूं तो अवचेतन मन कुछ समय बाद आपको धनवान बनाने का प्रयास करेगा, और यदि आप सोचते हैं कि मैं असफल हूं तो आप कुछ समय में असफल ही हो जाएंगे। अर्थात आप जो भी कल्पना या विचार करते हैं आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर वास्तविकता में उतारने का प्रयास करता है।